নমস্কাৰ ৰাইমনা ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 9ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ 3 নম্বৰ অধ্যায় বিন্দু বিন্দু বিচাৰ। এই অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত অভ্যাসমালাত থকা যিমানখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। যেনেকৈ অভ্যাসমালা 1 আছে, তাৰপিছত কি আছে অভ্যাসমালা 2 আছে। এই গোটেইখিনিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। সো ষ্টুডেন্টস তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালকৈ চাবা। অভ্যাসমালা 1 पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क नंबर प्रश्न, मुन्ना कौन सा पाठ याद कर रहा था? उत्तर होगा मुन्ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस नामक पाठ याद कर रहा था। ख नंबर है मुन्ना को बाहर कौन बुला रहा था? उत्तर होगा मुन्ना को बाहर उसका मित्र बुला रहा था। घ नंबर प्रश्न है मुन्ना की बहन उसके लिए क्या क्या कार्य किया करती थी? कार्य माने कार्य माने काम की काम करिছিল मुन्नार भैनियके मुन्नार कारण की काम करिছিল हेतु सुधिছে। उत्तर हब मुन्ना की बहन उससे बहुत प्यार करती थी, जिसके कारण मुन्ना द्वारा मेज पर सोरे गए सामग्री को समर्थी है। जैसे सोरे गए पाठ को निशान के लिए कागज़ लगाकर किताब बंद करती है, खुले पेन की टोपी बंद करती है, गीला कपड़ा लेकर सही के दाग धब्बों को पूछती है और कुर्सी को कायदे से रख देती है। এই বোৰ কাম কি কৰে মুন্নাৰ কাৰণে তার বাইদেৱে বা ভৈনীয়ে কৰে। খ নম্বৰত আছে आपकी राय में अंग्रेजी की सूक्ति का मुन्ना और उसकी बहन में से किसने सही अर्थ समझा? उत्तर होगा मुन्ना की बहन ने अंग्रेजी की सूक्ति का सही अर्थ समझा। और 9 नंबर प्रश्न है पाठ के अनुसार 7 समंदर की भाषा क्या है? उत्तर होगा पाठ के अनुसार 7 समंदर की भाषा अंग्रेजी है। इतना तुम्हारे 2 नंबर है संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्द में। माने ऊपरतो आसिल अति चमू उत्तर और ये आछे चमू उत्तर माने 25टा शब्दर भितरत उत्तरटा हब लागिब। क नम्बर है लेखक का ध्यान अपनी किताब से उचट कर मुन्ना की ओर क्यों गया? उत्तर लेखक का ध्यान अपनी किताब से उचट कर मुन्ना की ओर गया क्योंकि मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ पढ़ रहा था। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस। ख नंबर है बिटिया मुन्ना की मेज़ को क्यों सवर देती हो? उत्तर होगा बिटिया मुन्ना की मेज़ को सवर देती है क्योंकि उसका लाडला भाई 7 समुंदर पार की भाषा पढ़ता है, अर्थात वो इंग्रजी मीडियम में पढ़ता था, इसीलिए भाई को आदर भी करती थी। ग नंबर लेखक के सारे प्रवचन अध्ययन बने क्यों लगे? उत्तर होगा मित्रों के बुलाने से पहले मुन्ना अपना पाठ जोर जोर से पढ़ रहा था। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस। जैसे ही मित्र ने खेलने को बुलाया मुन्ना किताब कलम आदि को वही छोड़ खेलने चला जाता है। तब लेखक को ज्ञात होता है कि किताब की बातें सिर्फ कानों में ही घुसती है और आँखों में तैरती है, वह हृदय तक नहीं पहुँचती। इसीलिए लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन होने लगने लगे। घ नंबर प्रश्न हम वास्तव में तुम्हारे समझ श्रद्धांता होना चाहते हैं। इस वाक्य में लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग क्यों किया है? उत्तर होगा लेखक ने वास्तव शब्द को प्रयोग वाणी और व्यवहार की एकता के संदर्भ में किया है। लेखक के अनुसार केवल वाणी से कुछ नहीं होगा, उस वाणी में हृदय की गूंज होनी चाहिए। अगर वाणी और व्यवहार में समता आ जाए तो वास्तव में इनके समझ लेखक श्रद्धांता होना चाहते हैं। वो नंबर प्रश्न है वाणी और व्यवहार में समता आने दो। यदि वाणी और व्यवहार एक हो तो उसका परिणाम क्या होगा? अपने अनुभव व्यक्त करो।
उत्तर होगा यदि वाणी और व्यवहार में समता आ जाए तो समझ में उन्नति होगी। सुंदर वाणी या पुस्तक में पढ़े गए अक्सर सिर्फ कानों और आँखों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी गूंज हृदय तक पहुँचेगी और सभी वास्तविक जीवन में उसका पालन किया करेंगे। समाज में मुन्ना जैसे बच्चे पाठ याद ही नहीं करेंगे, इसके पालन भी करेंगे। 6 नंबर प्रश्न, पाठ याद हो गया। मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्यों? उत्तर होगा मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि किताबों की बातें सिर्फ उसके कानों में घुसती है और आंखों में तैरती है, लेकिन याद किए गए वाणी को वो अपने हृदय में नहीं उतर पाया, अर्थात वो उसका पालन वास्तव जीवन में नहीं करता है, इसीलिए लेखक प्रसन्न नहीं है। 6 नंबर प्रश्न, लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस को आधार बिंदु क्यों बनाया है? उत्तर, लेखक ने इस निबंध को अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस को आधार बिंदु इसलिए बनाया है क्योंकि मुन्ना बड़ी सुंदर ढंग से अंग्रेजी पढ़ तो लेता है, लेकिन उस वाक्य का प्रयोग वास्तविक जीवन में नहीं करता है, उसे सिर्फ रटना आता है। इसीलिए लेखक ने रट लेने तथा समझ बूझकर आचरण में सही ढंग से न उतर पाने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। 3 नंबर है आशय स्पष्ट करें। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया, ये व्याख्या करिब लागे। उत्तर होगा आचरण की एक लकीर का आशय यह है, मुन्ना जो पाठ रट रहा था उस वाक्य ने लेखक का हृदय छू लिया था, पर दूसरी ही क्षण लेखक का मन बदल जाता है, क्योंकि लेखक किसी भी वाणी की रट लेने तथा समझ बूझकर आचरण में सही ढंग से न उतर पाने की नंगा ज्ञान समझते हैं। लोग सुंदर प्रवचन तथा वाणी को तो अपने कानों पर आँखों तक उतर पाते हैं, पर उससे अपने हृदय तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे प्रवचन और अध्ययन सब बोने हो जाते हैं। इसीलिए इस बात पर व्यंग करते हुए लेखक ने कहा है, आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। ख नंबर है, केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। उत्तर, इस वाक्य का आशय यह है कि हमें वाणी सिर्फ कंठ से नहीं बोलनी चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय से निकली हो। इसीलिए लेखक धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में विविध मंचों से उपदेश देने वाले को अपने हृदय की कंठ से बोलने को कहा है। लेखक उन सबको कंठ में हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত থকা 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ बोध एवं विचार। ओ नंबर है सही विकल्प का चयन करो। 1 नंबर, किसी ने कहा मेरे पास है परसमणि, इसमें किसी कौन है? এইবোৰৰ उत्तर आमी ইয়াত आलोचना কৰিছোঁ। 1 नंबर उत्तर हब किसने कहा मेरे पास परसमणि है, इसमें किसी कौन है? उत्तर होगा लेखक का विवेक। 2 नंबर है लोहा है तुम्हारे पास, मैं लोहा से क्या आशय है? उत्तर होगा लोहा माने लोहार अर्थ है धातु। संक्षिप्त उत्तर दो, लगभग 25 शब्द में
3 নম্বৰ প্ৰশ্ন लेखक परसमणि क्यों ढूंढ रहा था। उत्तर होगा लेखक परसमणि इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वो परसमणि के स्पर्श से लोहा को सोना बना सके। 4 नंबर प्रश्न लेखक ने स्पर्शमणि के कौन कौन से रूप बताए हैं। उत्तर होगा लेखक ने स्पर्शमणि के अनेक रूप बताए हैं जिसके स्पर्श से मनचाहा सोना बनाया जा सकता है। जैसे खाली हाथ हो तो सेवा के स्पर्श से, लोहे पीतल वाले हो तो कौशल के स्पर्श से, और प्रतिभा वाले हो तो लगन के स्पर्श से सोना बनाया जा सकता है। 5 नंबर है शुद्ध स्पर्श से क्या तात्पर्य है। उत्तर होगा शुद्ध स्पर्श से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका मन शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार का लोभ, छल, कपट आदि न हो। वह अपने शुद्ध विचार तथा शुद्ध कर्मों से किसी भी वस्तु को सोना बना सकते हैं। 6 नंबर है सोना का होना और ना होना दोनों ही समस्या के कारण क्यों है। उत्तर होगा सोना का होना और ना होना दोनों ही समस्या का कारण इसीलिए है क्योंकि जिसके पास सोना है उसके पास सोना होने का घमंड उसे अहंकारी बना देता है, और जिसके पास सोना नहीं है वो इस बात पर दुखी रहता है कि उसके पास सोना नहीं है, और वो हमेशा लोग हमें रहता है। और এইখিনিতে তোমালোকৰ এই বুন্দ বুন্দ বিচাৰ নামৰ চেপ্টাৰত থকা যিমানখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে অভ্যাসমালাত গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।